Assalamu alaikum students, I'm your English teacher and today is my first lecture with you. Today students, as you know that grammar is the most crucial part in English, and first of all I'm going to give you the introduction about a sentence. Sentence is a crucial part in our grammar. Students, आपको एक चीज़ का पता है कि सेंटेंस जो है वो हमारी जो लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी सिलेबस में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए कि सेंटेंस जो है वो किस तरह से जो है वो उसको बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या है, हमें तो पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, तब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल में सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा जरा, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस को उर्दू में हमें पता है कि जुमला बोलते हैं। तो अगर हम ये बात करें, अब देखिए जरा सेंटेंस की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहां तक आपने इस बात को जरा अंडरस्टैंड करना है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस टू से कि ग्रुप का ये मजमूआ है। ऑन द अदर हैंड देखिए दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो हमें एक मुकम्मल सेंस प्रोवाइड करता है। मींस टू से एक मीनिंगफुल जो है वो जुमला हो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें इस चीज का पता हो कि उस सेंटेंस में जो है वो क्या बात की गई है। तो ये तो हमने डेफिनेशन देखी, दो चीजें हमने इसमें देखी। तो सबसे पहले हमने देखा सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑन द अदर हैंड व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज अ कंप्लीट सेंस, जो कि हमें कंप्लीट सेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा सेंटेंस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। ऑन द अदर हैंड अब देखें सेंटेंस के लिए कुछ ऐसे जनरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो हम वो देखेंगे वो कौन से हैं। सबसे पहले देखिए जनरल स्ट्रक्चर कौन सा है। अब जनरल स्ट्रक्चर को हम जरा अंडरस्टैंड करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हम बोलते हैं अ डूअर, काम करने वाला, कोई एक्टिविटी। अ पर्सन हु डज एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि सब्जेक्ट जो होता है कोई शख्स कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड देखिए जरा, इसको में आता है हमारे पास वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी भी शख्स की एक्टिविटी को शो कर रहा होता है। उसमें हम वर्ब को बोलते हैं एक्शन। एक्शन कोई एक्टिविटी। तो इसमें हमने ये देखा कि सब्जेक्ट जो डूअर काम करने वाला, ऑन द अदर हैंड वर्ब जो है वो हमें एक्शन के बारे में बताता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऑन द अदर हैंड लास्ट में हमारे पास एक आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या करता है स्टूडेंट, इसको जरा आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट का मतलब उर्दू में मैं अगर आपको इसको समझाऊं तो उर्दू में हम इसको करेंगे कि किसी चीज के ऊपर कोई काम हो रहा है तो उसको हम जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं जो एक्शन रिसीव कर रहा हो। एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि सेंटेंस जो है वो किस तरह से हम लोग इसके जनरल स्ट्रक्चर को जो है वो बनाते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें इतना तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग हो कि हम इंग्लिश में एक सेंटेंस जो है वो बना पाए और हमें पता हो कि कौन से इसके स्ट्रक्चर हैं। अब सबसे पहले हमने ये बात की सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये जनरल स्ट्रक्चर की हम बात करें। स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। हियर आर सम एग्जांपल्स। अब देखें अली रीड्स अ बुक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बात की हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब अली जो है यहाँ पर अली क्या है? अली जो है वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि अली अपनी एक्टिविटी कर रहा है। काम करने वाला कौन है? डूअर कौन है? वो अली है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास आता है इसका वर्ब। अब वर्ब देखें, वर्ब मैंने बताया एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है, वो कोई चीज एक्टिविटी कोई एक्शन कर रहा है, उसको हम वर्ब का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास लास्ट पे आ जाता है उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव, अब एक्शन क्या रिसीव कर रहा है? रीड्स। वो क्या कर रहा है? रीड क्या कर रहा है? वो बुक रीड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बुक जो होगी, अब बुक क्या है? यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट देखिए जरा, अहमद प्लेज क्रिकेट। अब अहमद यहाँ पर क्या है? अहमद हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसी तरह से प्लेज, प्लेज जो है यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि प्लेज हम बोलते हैं इसको वर्ब का नाम देते हैं। ऑन द अदर लास्ट में हमारे पास जो बचता है वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स?
तो इस तरह से हमने जो है उन चीजों को अंडरस्टैंड किया। लास्ट एग्जांपल एक और आपको दूंगा ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए शी ड्रिंक्स वाटर। स्टूडेंट्स देखिए शी ड्रिंक्स वाटर में यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास जो है शी है, ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन एज वी नो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पर यूज, इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन शी है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो ड्रिंक्स जो है हमारे पास वर्ब आता है, और लास्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अंडरस्टैंड किया कि सेंटेंस जो है वो होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर उसको फॉलो करें। स्टूडेंट्स देखें एज वी नो दैट के वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मेक पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स मेक पेजेस, एंड पेजेस मेक बुक। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड किया कि अल्फाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंसेस क्या बनाते हैं, वो पैराग्राफ्स बनाते हैं, और पैराग्राफ्स जो होते हैं वो मिलकर एक पेज बनाते हैं, और पेजेस मिलकर एक बुक बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में सेंटेंस जो है वो हमारा बहुत अहम एक प्राइम टॉपिक होता है कि स्टूडेंट्स को इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग हो कि हमने जो है वो सेंटेंस जो है वो किस तरह से बनाना है। स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि सेंटेंस नहीं उनसे बनाया जाता, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ तक आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स इसके ऑपोजिट में बात करूंगा। देखिए मैंने आपको ये कहा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये हमें सेंस दे रहा होता है। अब इसके एक ऑपोजिट हमारे पास ग्रामर में एक चीज है। अब ग्रामर में हमारे पास एक और टर्म है जो हम यूज करते हैं यहाँ पर, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आती है फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे फ्रेज क्या होता है। अब फ्रेज इसका ऑपोजिट है सेंटेंस का। देखें फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी वर्ड्स का जो है वो ग्रुप है, वो क्या करता है, दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। मतलब ये हमें नामुकम्मल सेंस दे रहा होता है। मतलब जब भी हम इस फ्रेज को लिखेंगे तो ये हमें कंप्लीट सेंस जो है वो नहीं प्रोवाइड करेगा। इस वजह से हम उसको क्या नाम देते हैं, फ्रेज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने ये देखा कि सेंटेंस का जो उसका ऑपोजिट है वो फ्रेज है। फ्रेज में हमें इनकम्प्लीट सेंस प्रोवाइड होती है, इसी तरह से सेंटेंस हमें कंप्लीट जो है वो एक थॉट देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि हमें जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। फॉर एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, इसमें देखें इन द रूम, कमरे में। वी डोंट नो कि ये सेंटेंस क्या, मतलब इसका सेंस क्या हमें मिल रही है, हमें तो पता नहीं चीज का। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमारी फ्रेज है। जैसे इन द ग्राउंड, ग्राउंड में क्या है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंस है ना। वी डोंट नो, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में कि ग्राउंड में क्या चीजें हैं। तो इस तरह से हम इसे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर मतलब क्या। तो इस तरह की चीजें हमें ये बताती है कि फ्रेज वो होता है जो हमें इनकम्प्लीट थॉट प्रोवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखें एक चीज और आपने यू शुड रिमेंबर दिस वन थिंग व्हिच इज प्राइम फॉर यू, कि इसमें देखें आप लोग, मैंने आपको कहा, और देखें एक चीज और कि फ्रेज मैंने बताया आपको कि फ्रेज इनकम्प्लीट थॉट हमें प्रोवाइड करता है। ये तो चीज बात होगी। दूसरी बात आप लोग देखें, ये जो हमारे पास पूरा सेंटेंस होता है ना, हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज देखें कि फ्रेज जो होती है, फ्रेज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। फ्रेज क्या होती है, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो ये हम लोगों ने देखा। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद जो है फर्दर आप इस चीज के बारे में जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। आप लोग देखिए जरा, अली रीड्स द बुक, मैंने यहां तक बात कर दी, ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट है, हमें थॉट भी दे रहा है। अब देखिए मैंने आगे बात की, फ्रेज यूज की इन द रूम, कमरे में। अब देखें मैं कहता हूं अली रीड्स अ बुक इन द रूम, कि अली जो है वो कमरे में किताब जो है वो पढ़ता है। स्टूडेंट्स हमने इस चीज को देखा, तो अब हम इस चीज को बच्चे अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसी तरह से अहमद प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर अहमद प्लेज क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो इन द ग्राउंड यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फ्रेज कहलाएगी। ठीक है, तो इन द रूम हमारे पास क्या होगा, ये भी एक फ्रेज हमारे पास कहलाएगी। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद जो है वो फ्रेज की कुछ ऐसी काइंड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।